नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर माह 1250 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। आजकल महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें शुरुआत करने में दिक्कत आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें घर बैठे रोजगार देने के उद्देश्य से फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को सिलाई मशीन की खरीदी के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। हम लोग जानते ही होंगे कि आज के दौर में सोना दिन प्रतिदिन कितना महंगा होते जा रहा है और सोना एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सिर्फ धातु नहीं, यह हमारी परंपरा को भी दर्शाता है। शादी विवाह प्रत्येक त्योहारों में सोना को सबसे सर्वप्रथम माना जाता है। तो हम बता दें कि सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट आ चुकी है। कई शहरों में भारी गिरावट के साथ साथ सोना बहुत ही सस्ता हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से शहर में सोना सस्ता हो चुकी है। अगर आप भी सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सोना चांदी की कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को तो मिलते ही रहती है, लेकिन कुछ दिनों सोना में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि सोने का वर्तमान रेट क्या है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि गौर नदी पर 1400 करोड़ की लागत से एक विशाल बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इस विशाल बांध के निर्माण से कुंडम क्षेत्र के साथ साथ मंडला जिले के ग्रामीण इलाकों को भी सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। इससे न सिर्फ कृषि को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जल संकट का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के गांवों को भी बेहद फायदा होगा। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के करोड़ों रुपए अटके पड़े हैं। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी उन्हें यह राशि नहीं दी जा रही है। प्रदेश के आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ यह नाइंसाफी की जा रही है। सन 2024 में उनके वेतन बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। इस पर अमल करते हुए वेतन में तो बढ़ोतरी की गई, लेकिन 11 माह के एरियर की राशि नहीं दी गई। लेबर कोर्ट के आदेश के बाद भी ज्यादातर कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल सका है। मध्य प्रदेश राज्य में इन दिनों मानसून के चलते भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में इस समय भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में हो रही तेज बारिश से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिसके चलते स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एमपी के कई जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी होने भी शुरू हो गए हैं। उमा भारती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना कोई एहसान नहीं, बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। परिवार के बलिदानों और राजनीतिक दबावों का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट में अपनी यात्रा शेयर की। बच्चों ने शिक्षक द्वारा जबरन कुरान पढ़ाने और नमाज सिखाने का भी आरोप लगाया। इस बारे में किसी और को सूचित करने पर जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। फिलहाल मामला सामने आने पर पुलिस ने केस दर्ज करके शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। सिवनी जिले के सुनारी मोहल्ला सुभाष वार्ड में मंगलवार 2 बच्चे लापता हो गए। परिवार ने काफी देर तक उन्हें तलाशा और जब दोनों भाई नहीं मिले तो मां पूजा ढाकरिया उम्र 30 साल ने पुलिस को बेटे मयंक ढाकरिया 8 साल और बेटे दिव्यांश 6 साल के लापता होने की शिकायत की। रीवा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और लोगों के घरों में जल भराव हो गया है। लोग काफी परेशान हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं।
गुरुवार को मुख्यमंत्री की स्पेन यात्रा के दूसरे दिन का फोकस वैश्विक कपड़ा एवं फैशन क्षेत्र के दिग्गजों से निवेश संवाद का रहा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश को हरित लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रेसेबल उत्पादन हब के रूप में प्रस्तुत किया। स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर दोपहर 12 बजे के आसपास विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी स्कूल के सामने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बैठ गए, जिससे करीब आधे घंटे तक हाईवे जाम रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। बाद में एसडीएम अजमेर सिंह, गॉड सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पाटीदार, गणपति थाना प्रभारी सुरेश महाले आदि मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पेन में इंडिटेक्स मुख्यालय में वैश्विक कपड़ा दिग्गजों से निवेश पर चर्चा की। उन्होंने मध्य प्रदेश को हरित लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रेसेबल उत्पादन हब के रूप में पेश किया। पीएम मित्रा पार्क में गारमेंटिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन और ईएसजी मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जबलपुर कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तेज गति से भाग रहे ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारा। उसके बाद अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे स्थित एक घर में घुस गया। दुर्घटना में ट्रक के चालक हरियाणा निवासी एक युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में होटल संचालिका और उसके मैनेजर पर कर्मचारी को मारने पीटने का मामला दर्ज हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस ने होटल संचालिका और उसके मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपितों ने सफाई कर्मी को बंधक बना लिया और सरिया और डंडे से पिटाई की। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में सत्र 2025 से 27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। लगभग 500 श्रोताओं के मध्य विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम संबोधित करने खड़े हुए। उन्होंने परिवादी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके क्षेत्र में देवेंद्र कुमार उर्फ दरोगा पाठक हैं, जो कंपनी के विरुद्ध लोगों को भड़काता है, कंपनी से कमीशन चाहता है, वह 420 और चोर है। अब अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में अतिथि शिक्षकों को 100% ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। अक्सर देखा जाता है बरसात के मौसम में बिजली कट जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में निर्बाध बिजली क्या सप्लाई होगा? इसके लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा अपने सब स्टेशन को डबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट बी भोपाल एयरपोर्ट फ्लाइट अपडेट से जल्द ही देश के 4 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। इन 4 शहरों में से गोवा और लखनऊ के लिए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर एमपी में कर्मचारियों की बड़ी जीत हुई है। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की याचिका का निराकरण करते हुए उनकी वेतन बढ़ोतरी का आदेश दिया। कोर्ट ने इन कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने को कहा है। इस मामले में सरकार की अपील खारिज की गई, पर इसके बावजूद प्राध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया था। तब हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश में एरियर्स का भुगतान करने को भी कहा गया है। याचिकाकर्ताओं को 25% एरियर्स देने को कहा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 1919 में केंद्र सरकार ने की थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी साल में कुल 6000 रुपए मध्य प्रदेश में लाखों किसान इस योजना से लाभ ले रहे हैं। 19वीं किस्त
24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, जिसमें 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला, जिनमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं। अब 20वीं किस्त का इंतजार है, जो 18 जुलाई को जारी होगी। 2025 को जारी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने 23 जिलों ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, मुरैना, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, मैहर, मूगंज, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश राज्य को जल्द ही एक नई रेलवे लाइन इस औकात मिलने जा रही है। प्रदेश में इंदौर मनमाड़ नई रेलवे लाइन को लेकर निजी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इंदौर मनमाड़ नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में भुसावल डिवीजन की 306 किलोमीटर से अधिक लंबी इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन हेतु रेल सुधार अधिनियम 1989 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। तहसीलदार कैलाश सस्तिया ने इस बारे में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में अगर कोई एक विभाग है जो जनता से सबसे ज्यादा सीधे तौर पर जुड़ा है, तो वह है लोक निर्माण विभाग, जो पीडब्ल्यूडी के नाम से जाना जाता है। सड़कें, पुल, इमारतें, राज्य को गतिशील और जोड़े रखने वाली हर चीज इसका काम है। लेकिन हाल ही में पीडब्ल्यूडी अपने अजीबोगरीब फैसलों की वजह से सुर्खियों में है। इसका एक उदाहरण भोपाल का 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज है। इस पुल की टर्निंग ऐसी है कि राहगीरों को चोट भी आ सकती है। मध्य प्रदेश में उप तहसीलों को तहसीलों में समायोजित करने पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्व विभाग ने अब इससे कदम पीछे हटा लिए हैं। प्रदेश भर के नायब तहसीलदारों के विरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। राजस्व विभाग ने सफाई देते हुए कहा है, प्रदेश का एक भी राजस्व न्यायालय बंद नहीं होगा। विभाग का कहना है कि तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कामकाज के बंटवारे में बदलाव जरूर किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बदली हुई व्यवस्था लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू कोर्ट कम करने की कवायद की जा रही थी, लेकिन नायब तहसीलदारों ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया। इसके बाद राजस्व विभाग बैकफुट पर आ गया। विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा, राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट पूर्ववत काम करते रहेंगे, कोई कोर्ट बंद नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि देश में लाखों परिवार आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उम्मीद की एक नई किरण जगी है। राशन कार्ड योजना में इस बड़े बदलाव से हर गरीब परिवार को 3,500 रुपए की आर्थिक मदद मिलने जा रही है। यह कदम न सिर्फ भुखमरी मिटाएगा, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खोलेगा। एमपी के इंदौर शहर में 412 करोड़ की लागत से आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण का काम शुरू हो गया है। सांसद शंकर लालवानी ने विधिवत पूजा की। उनका कहना है कि सिंहस्थ से पहले बेसमेंट सहित 2 मंजिल का काम हो जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। बीते दिन रेलवे अफसर और ठेकेदार कंपनी की मौजूदगी में सांसद शंकर लालवानी ने नए स्टेशन निर्माण के काम का भूमि पूजन किया। G+7 स्टेशन बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 18 एक्सीलेटर और 26 लिफ्ट रहेगी। पहले चरण का काम पार्सल ऑफिस से टिकट खिड़की के बीच होगा। लालवानी ने बताया, नए स्टेशन का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन कर चुके हैं। ड्राइंग ऑफ डिजाइन में बदलाव और एनओसी में देरी से काम लेट शुरू हुआ। ठेकेदार कंपनी व अफसरों से चर्चा की गई है और प्रयास रहेगा कि सिंहस्थ से पहले बेसमेंट में पार्किंग G+2 का काम हो जाए। 3 चरण में काम होगा। राजधानी भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। भोपाल ने इस बार 3 स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। पुरस्कार लेने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। भोपाल अहमदाबाद से केवल 12 अंक पीछे रहकर शीर्ष स्थान से चूक गया। घर घर कचरा संग्रहण,
अपशिष्ट प्रसंस्करण, आवासीय और व्यावसायिक स्वच्छता, झीलों के रखरखाव और सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के बावजूद भोपाल नगर निगम कचरा स्थलों के सुधार और स्रोत पृथक्करण में पिछड़ गया। मध्य प्रदेश में बिजली मीटर पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दे रही है। उपभोक्ताओं को इसके फायदे भी बताए जा रहे हैं। इधर कई बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। अनेक जगहों पर बिजली बिल ज्यादा आने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायतें भी की गई हैं। इधर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं, जिनकी जांच में भी पुष्टि हुई है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि अन्य 14 कर्मचारियों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग की सख्ती से कर्मचारियों में हड़कंप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाशों ने सरेराह एक युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सरकारी बंगले से चंद कदमों की दूरी पर हुई। टीटी नगर थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक पेशे से मैकेनिक है। अड़ीबाजी के पैसे न देने के कारण मैकेनिक पर हमला किया गया। घटना के सामने आए एक वीडियो में बीच सड़क पर कुछ बदमाश युवक पर धारदार हथियारों से हमला करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब पौधारोपण से पहले जमीन की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पता की जाएगी, उसके बाद ही पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसका नाम सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। मनरेगा परिषद इस ऐप द्वारा पहले GIS से लोकेशन सर्च करेगी, जो वहां की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, मिट्टी की संरचना और कौन से पौधे यहां चलेंगे इसकी जानकारी देगा। इसके बाद ही पौधे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर के सुभाष वार्ड इलाके से 6 और 9 साल के 2 भाइयों की अपहरण के बाद गला रेत कर हत्या किए जाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए बच्चों के मौसा और उसके दोस्त को पकड़ा है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि बच्चों के मौसा ने ही एक शख्स के साथ मिलकर उनका अपहरण किया था, फिर साइकिल दिलाने के बहाने जंगल ले जाकर चाकू से दोनों ही मासूमों की गला रेत कर हत्या कर दी।